नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमारी बहुत ही ख़ास, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही स्पेशल है। जी हाँ, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर अगले 24 घंटे 1 नवंबर 2023 आपके लिए कैसा होने वाला, किस तरह की घटनाएं आपके साथ होने वाली, किस तरह की भावनाओं में आप बहने वाले और आखिर क्या कुछ आपके साथ अच्छा होने वाला है। तो सारी बातें समझेंगे। बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। प्लीज़ आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। हर हर महादेव का नाम लेकर हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि आने वाला समय आखिर आपके लिए कैसा रहेगा, किस तरह की कंडीशंस रहेगी। ठीक है, तो समझ लेते हैं सबसे पहले कि किस तरह से रहेगा आज का राशिफल, आपके लिए क्या कह रहे हैं और किस तरह की संभावनाएं बैठ रही हैं। किन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है और आखिर क्या कुछ खास आपके साथ होने वाला है। तो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण रहेगा यह समय, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण अनमोल विचार जो आपके आने वाले समय के लिए बहुत ज़रूरी है, जो आपके आने वाले समय के लिए बहुत ही खास होने वाले हैं। तो प्लीज़ आप इन अनमोल विचारों को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ये अनमोल विचार आपकी ज़िंदगी में एक सकारात्मक बदलाव लाएंगे, साथ ही आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज करके रखेंगे। तो प्लीज़ आप इन अनमोल विचारों को बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा भी। ये अनमोल विचार आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव लेकर के आने वाले हैं, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिए और समझिए। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। धैर्य को कमजोरी ना समझे, ये एक ताकत है जो सभी के पास नहीं होती। धैर्य की मदद से बड़ी दिक्कतों को टाला जा सकता है। हालात अच्छे हो या बुरे, हमें हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना चाहिए। धैर्य की कमी की वजह से हम जल्दबाजी कर बैठते हैं और आसान काम भी मुश्किल हो जाते हैं। कई बार जल्दबाजी की वजह से बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। धैर्य को कभी भी कमजोरी ना समझे, ये वो ताकत है जो सभी के पास नहीं होती। जी हाँ, एक सूखे पेड़ में लगी आग पूरे जंगल को जला देती है। ठीक इसी तरह एक बुराई बने बनाए सारे कार्यों को बिगाड़ देती है। तो हमें बुराई का हिस्सा नहीं बनना है, हमें अच्छे कार्य करना है। हमें जीवन में हमेशा अच्छे कार्य करते हुए आगे बढ़ते रहना है और इस बात का ध्यान रखना है कि हम हर बार बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करते तब हमारी योग्यता निखरती। इसलिए समस्याओं से भागना नहीं चाहिए, समस्याओं से लड़ने का प्रयास करना चाहिए। ज्ञान का लाभ सिर्फ पढ़ने से या सुनने से नहीं मिलता। जब तक हम ज्ञान की बातें स्वभाव में नहीं उतारते तब तक हमें लाभ नहीं मिलता। जो व्यक्ति अपने काम में डूब जाता है वही सफल होता। अधूरे मन से किए गए कामों में कभी सफलता नहीं मिलती। अगर आप काम में सफलता चाहते हैं तो आपको इंटरेस्ट दिखाना होगा, आपको इंटरेस्ट लेना होगा, आपको अच्छे मन से कार्य करना होगा। धैर्य हमेशा आपकी ताकत बनेगा, बस इस बात का आप ध्यान रखें। इस बीच देखिए, 1 नवंबर को करवा चौथ भी है। महिलाएं जीवन साथी के सौभाग्य, सेहत और लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत करेगी और पूजा के बाद कथा भी सुनेगी। जी हाँ, बुधवार 1 नवंबर को महिलाओं का महाव्रत है करवा चौथ। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पर महिलाएं जीवन साथी के सौभाग्य और अच्छी सेहत की कामना के साथ यह व्रत करती है। यह व्रत निर्जला है, यानी पूरे दिन कोई पानी नहीं पीता है और इस तिथि पर करवा चौथ माता की पूजा भी की जाती है। बहुत ही खास और महत्वपूर्ण ये व्रत माना गया है। इस व्रत के करने से पति पत्नी के जीवन में सुख और सौभाग्य की वृद्धि होती है और कभी न कमी आने वाली
कोई भी मतलब जो भी क्रियाएं रहती है वो कभी कमी नहीं आने वाली क्रियाएं रहती है और जीवन में हमेशा आप आनंद महसूस करते हैं। तो ये व्रत साल में एक बार आता है, आप भी ज़रूर करें। और ज़्यादातर ये सुहागिन महिलाएं ही करती हैं। इस बीच अगर हम बात करें कि आने वाला समय आपके लिए कैसा रहेगा, आने वाले 24 घंटे आपके लिए कैसे रहेंगे, किस तरह की कंडीशंस होने वाली है, किस तरह से आने वाले समय का आपको ध्यान रखना है और क्या कुछ होने वाला है आपकी ज़िंदगी में, तो सारी बातें समझेंगे। बहुत ही खास और महत्वपूर्ण वीडियो है, प्लीज़ आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। त्योहारों को लेकर घर में साफ सफाई में व्यस्तता रहेगी, परिवार के लोगों में उत्साह रहेगा। कोई भी खरीदारी करने से पहले उस पर बजट अवश्य बनाएं, आर्थिक दिक्कतों से आप बच जाएंगे। अपनी वस्तुओं की संभाल आप खुद करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जीवन में आप जितना हो सके आगे बढ़ने पर ध्यान दें, कंसंट्रेशन अपना बनाए रखें और इस बीच कारोबार में पूरी तरह से अपना वक्त, अपना समय आप दें। अपने दिनचर्या और कार्यप्रणाली में कुछ बदलाव करने की कोशिश भी आपको करनी होगी। ये बदलाव आपके लिए बहुत अच्छी उपलब्धियां भी बना रहा है। ससुराल पक्ष के साथ संबंधों को और मधुर बना करके रखें, विवाद की स्थिति से दूर रखें, अपने उग्र स्वभाव पर नियंत्रण रखें क्योंकि अक्सर इस वजह से आपको कुछ परेशानियां भी खड़ी हो सकती हैं। पारिवारिक तथा सामाजिक संबंधित कोई भी विपरीत परिस्थिति बनने पर आप उसका डटकर सामना करें, इससे आपका मान सम्मान भी बना रहेगा। कोई मनमुटाव चल रहा है तो उसे दूर करने में आपको ही पहल करनी होगी। और इस बीच देखिए काफ़ी हद तक आपका समय तो आपके पक्ष में दिखाई दे रहा। पर्सनल कार्यों पर थोड़ा सा आप ध्यान दें। रचनात्मक कार्यों के साथ साथ पठन पाठन में भी रुचि बढ़ेगी। अपना ध्यान बनाए रखें, नई नई जानकारी आपको मिलेगी। विपरीत परिस्थिति में घबराने और तनाव लेने की बजाय शांतिपूर्ण तरीके से समस्या को सुलझाएं। किसी से ज़्यादा अपेक्षा रखने की बजाय अपनी कार्यक्षमता पर विश्वास रखें। कारोबार में जलन की भावना से कुछ लोग समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। इस समय कार्यक्षेत्र पर आप अपनी उपस्थिति बनाए रखें। जितना इंटरेस्ट आप अपने वर्क पर लेंगे, जितना इंटरेस्ट आप अपने कार्य पर लेंगे, उतनी जल्दी आपको प्रोग्रेस मिलेगी। मन से कार्य करें, अच्छे तन से कार्य करें और जीवन में हमेशा आनंद की अनुभूति लेते हुए कार्य। बेमन से अगर आप कार्य करेंगे तो आपको कार्यों में सफलता नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट लेवल अच्छा होगा तभी आप जीवन में सफलता हासिल कर पाएंगे। समय की वैल्यू को समझें। समय की वैल्यू को समझना भी बहुत ज़रूरी है। जीवन में आगे बढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करने की ज़रूरत है। कंसंट्रेशन बनाए रखिए, रिलैक्स रहिए, खुश रहिए, हमेशा आनंद करें और हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि घर के वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन और सलाह पर आप अमल करें। इससे आप महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम रहेंगे। अगर घर तथा व्यवसाय में बदलाव जैसी कोई योजना बन रही है तो उस विषय पर महत्वपूर्ण बातचीत करें। ठीक है, कुछ समय अपने व्यवहार को बेहतर बनाने के लिए मन में लगाएं क्योंकि कभी कभी आपकी जल्दबाजी और ईगो जैसी गतिविधियां बनते कार्यों को बिगाड़ भी देती है। अपनी इस ऊर्जा को सकारात्मक रूप में उपयोग में लाएं, इससे जीवन में आप आनंद की अनुभूति करेंगे। ठीक है, कारोबार से संबंधित समस्या का हल मिलेगा और सभी गतिविधियां व्यवस्थित होना शुरू हो जाएगी। ग्रह स्थिति बहुत ही अनुकूल लग रही है। सभी कार्य व्यवस्थित रूप से संपन्न होंगे। किसी वरिष्ठ सदस्य की सहायता से आपको उचित लाभ भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और काफ़ी हद तक आप खुश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रॉपर्टी के खरीद विरोध संबंधी कार्य बनने की पूरी संभावनाएं हैं। कोई रुका हुआ साधन फिर से शुरू होगा। साथ ही खर्चों की अधिकता रहेगी परंतु साथ ही आय के साधन भी प्रशस्त होने से दिक्कतें नहीं होगी। अपरिचित व्यक्तियों के साथ मेल मिलाप ना रखें। सारे फैसले स्वयं ही लेने की कोशिश करें और जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करें। लाभ की अनुभूति होती हुई आपको दिखाई दे रही हैं और कंडीशंस काफ़ी हद तक आपके पक्ष में दिखाई दे रही है। बस रिलैक्स रहने की कोशिश करें। देखिए, जो भी समस्या है उसका समाधान जल्द ही आपको मिल जाएगा। अपने ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारियां ना ले, अपने सामर्थ्य के अनुसार आप काम करें। इस बीच योग्यता और क्षमता पर विश्वास रखें परंतु कार्य की सफलता आपकी थकान को दूर कर देगी
वाहन अथवा कोई भी मशीनरी उपकरण बहुत ही ध्यानपूर्वक इस्तेमाल करें, चोट लग सकती है। यह समय अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने का है। कार्य क्षेत्र में कई संभावनाएं बनेगी, लेकिन इतना ध्यान रखें आपकी लापरवाही आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी कर सकती है। बाकी तो वैल्यूएबल समय है, अच्छे से यूज़ करें, खुश रहें। अच्छा भी नहीं होगा, इस तरह की सफलता आपके कदमों में आकर के खड़ी हो जाएगी। लेकिन फ़िलहाल ज़रूरत है मेहनत करने की। मेहनत बहुत ज़रूरी है, आलस से कुछ नहीं होना है। सिर्फ सोचने से, आलस करने से कुछ नहीं होना है। जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो ईश्वर का नाम लो, अपने इष्ट का नाम लो, अपने आराध्य का नाम लो और लग जाओ उस काम में जिस काम के लिए आपने संकल्प को मजबूत कर लिया। जिनके संकल्प मजबूत होते हैं उन्हें कोई नहीं हरा सकता, चाहे कितनी ही मुश्किलें आ जाए। अगर लक्ष्य आपका बड़ा है तो संघर्ष भी बड़े होंगे और सफलता भी बड़ी होगी और उन्नति भी बड़ी होगी और बहुत जल्द हासिल कर लेंगे। फिलहाल पक्ष आपके पक्ष में चल रहा है। समय पूरी तरह से आपके फेवर में। अब देखना आपको ये है, करना आपको ये है कि किस तरह से हम इस समय का उपयोग कर सकें, किस तरह से इस समय को हम अपने पक्ष में कर सकें। और सिर्फ इसके मात्र 2-3 रीज़न हैं। पहला रीज़न, सबसे पहले कड़ी मेहनत करने का संकल्प ले, मजबूत संकल्प ले। मन में ये निश्चय कर लें कि मैं ये काम करूँगा और ये काम करके ही आऊँगा। अगर ये निश्चय आपने ले लिया तो आपको सफलता हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। आपको दृढ़ निश्चय करना होगा, ठीक है। बाकी सफलता आपको मिल जाएगी, खुशियाँ आपको मिल जाएगी, जो मनोकामना आपकी है वो ज़रूर पूरी होगी। ईश्वर को आराध्य माने, पूजा करते रहे, सही रास्ते पर चलते रहे, ईमानदारी से अपना कार्य करते रहे, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अपने कर्म अच्छे हैं, अपनी नीयत अच्छी, अपनी सोच अच्छी है तो हमें किसी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए। बस अपनी मेहनत पर आप फोकस करें, बाकी सब ईश्वर पर आप छोड़ दें। आप फेस करने वाले हो, क्योंकि जो बातें आपको छोड़ देनी थी अभी तक वही बातें आपने पकड़ी हुई है, जिस वजह से तो काफ़ी अच्छा समय आपके जीवन में आ रहा है। तो बिल्कुल लोड ना ले। सावन का तीसरा सोमवार आपकी बहुत सारी इच्छाएं पूरी करने वाला है। बस कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा, कुछ चुनौतियों का सामना आपको करना होगा। धैर्य और संयम के साथ अगर आप चुनौतियों का सामना करेंगे तो जीवन में आप आगे ज़रूर बढ़ेंगे। देखिए, बिजनेस में भी काफ़ी कुछ सुधार होने वाला है। मेहनत के मुताबिक नतीजे तो आपको मिलने ही वाले हैं। परिवार के लोगों से भी जुड़े रहने की कोशिश करें। अनुमान आपका देखिए बहुत सही निकलने वाला है। अनुभव भी काफ़ी आपको मिला हुआ है। बस इन दोनों चीज़ों को अपना करके जीवन में आप बहुत जल्द सफलता हासिल करेंगे। जीवन में बहुत जल्दी आप आगे बढ़ेंगे। लाइफ में सब कुछ आप ही के पास होगा। बहुत सारी खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, लेकिन कुछ चीज़ों का प्लीज़ विशेष ध्यान रखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही काम आने वाली है। देखिए, बड़ी कामयाबी अगर आप चाहते हो तो छोटे छोटे अवसरों को मत छोड़ो। छोटी छोटी सफलताओं की वजह से ही आपका बड़ा लक्ष्य जो है वो पूरा होगा। जिन लोगों के लक्ष्य बड़े होते हैं उनका काम कितना ही मुश्किल हो, आसानी से वो लोग सॉल्व कर लेते हैं। जैसा हमारा लक्ष्य रहेगा वैसे ही हमें संघर्ष करने पड़ेंगे। ध्यान रखें कि छोटे छोटे अवसरों को छोड़ना नहीं चाहिए। छोटी छोटी सफलताओं की वजह से ही बड़े लक्ष्य पूरे होते हैं। जब किसी काम में आप असफल होते हैं तो आप कभी भी निराश मत होइए, बल्कि अपनी गलतियों को समझें और असफलताओं से सीख लेकर के आप फिर से प्रयास करें। आप सफल ज़रूर होंगे। जितना बड़ा लक्ष्य होता है, काम करना उतना मुश्किल हो जाता है। लक्ष्य पूरा करने के लिए हमें आलस छोड़ना पड़ता है और सुख दुख की चिंता किए बिना काम करना पड़ता है। जिन लोगों का संकल्प मजबूत है उनके लिए काम असंभव नहीं है। संकल्प कमज़ोर होगा तो छोटी सी बाधा भी मनोबल तोड़ सकती है और हम लक्ष्य से भटक सकते हैं। किसी व्यक्ति के सपने तभी पूरे होते हैं जब वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करता है। सिर्फ सोचने से काम पूरे नहीं होते, इसलिए समय बर्बाद किए बिना तुरंत काम को शुरू कर दो और सपने पूरे होंगे। इस बात का संकल्प खुद लो तो सपने ज़रूर पूरे होंगे, है ना। और जीवन में अगर कुछ अच्छा करना चाहते हो, कुछ अच्छा बनना चाहते हो तो सबसे पहले अच्छा सोचना शुरू करो।
अच्छा करना शुरू करो, तब जा कर के आपके साथ अच्छा होगा। और मृत्यु का शोक, किसी भी इंसान की मृत्यु का, किसी के भी जाने का, किसी के भी छोड़ जाने का, विश्वासघात करने का इतना दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस दुख का खामियाजा आपको भविष्य में भुगतना पड़ सकता है। ज़्यादा शोक आपको नहीं मनाना, यानी कि कुल मिलाकर ज़्यादा रोने की जो अगर आदत है तो उसे बदल दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर माता।